नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीए न्यूज। मैं हेमंत अधिकारी। आज हमारे बीच में हैं जयभान गोयल जी, यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हम खासतौर में आज हिंदुत्व पर लेकर हम बात करेंगे। और गोयल जी हमारे एनबीए न्यूज में आपको स्वागत। नमस्कार। गोयल जी, वास्तव में जो हिंदुत्व है और इतनी सदियों से इतनी जनसंख्या हिंदुत्व के होते हुए भी विश्व में एक भी देश हिंदुत्व के नाम से एक लोगो, जो एक राष्ट्र का एक पहचान के रूप में, एक हिंदू राष्ट्र के रूप में नेपाल था, वो भी खत्म हो गया है। आप क्या कहते हैं इसके ऊपर? देखिए, मुझे ये लगता है जो हमारे देश की पूर्व सरकारें रही हैं, उन लोगों ने अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए हिंदुस्तान को या नेपाल को, नेपाल तो हिंदू राष्ट्र था, घोषित था, नेपाल को हिंदू राष्ट्र रहने नहीं दिया और हिंदुस्तान को कभी हिंदू राष्ट्र बनने नहीं दिया। जबकि अगर हम देखें, जब हिंदुस्तान का 47 में बंटवारा हुआ था, उस बंटवारे में मुसलमानों ने सीना ठोक करके अलग पाकिस्तान की मांग की थी, अलग मुस्लिम स्थान की मांग की थी। जब हमने उनको पाकिस्तान दे दिया, एक मुस्लिम स्थान दे दिया, उसी वक्त भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए था, जो उस वक्त नेहरू गांधी ने नहीं होने दिया। मुझे ऐसा लगता है इसी साजिश के तहत लगभग 2 करोड़ मुसलमान हिंदुस्तान में रखे गए, जबकि जब हिंदुस्तान बन गया था, पाकिस्तान बन गया था, उन सबको वहां जाना चाहिए था। तो आज उनके खातिर, उनकी वोटों की खातिर खुल करके हिंदुस्तान में जब से मुस्लिम दृष्टिकोण होता रहा, बढ़ते 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 आज उनकी जनसंख्या लगभग 20 करोड़ आबादी उनकी हो गई है। उस वक्त जो हिंदू पाकिस्तान में रह गया था, अच्छी खासी आबादी थी, 18-20% पाकिस्तान में हिंदू सिख रह गए थे। आज उनकी आबादी 1% भी नहीं बची है। वो हमारे हिंदू भाई कहां चले गए? मार दिए गए, काट दिए गए, भगा दिए गए, या उनको जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवा दिया गया। ये जो सरकारें रही हैं, अब से पहले की, मोदी सरकार से पहले की सरकारें, इन्होंने हमेशा खुल करके मुस्लिम तुष्टीकरण किया है और हिंदुस्तान में हिंदुओं का शोषण किया है। इस कारण से आज तक विधिवत रूप से हम हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं करवा पाए, जबकि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा लगभग 80% आबादी आज भी हमारे हिंदुओं की है। अगर हिंदुस्तान में 80% आबादी हिंदुओं की है और वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में इतनी आबादी हिंदुओं की नहीं है, तो भारत को हिंदू राष्ट्र होना ही चाहिए था। आज भी यूनाइटेड हिंदू फ्रंट की पुरजोर मांग है, हमारा संकल्प है, हम 1 लाख हिंदू योद्धा आज पूरे देश में तैयार कर रहे हैं यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के माध्यम से। वो योद्धा गली गली गांव गांव घूम करके लोगों को जागरूक करेंगे। हमारा संकल्प है कि अब समय आ गया है, भारत को विधिवत रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित होना ही चाहिए, अभी नहीं तो कभी नहीं। और साथ साथ नेपाल, जो हमेशा हमारा मित्र देश है, हमारा छोटा भाई है, छोटे भाई के नाते से हमारी सरकारें हमेशा नेपाल को सहायता करती रही हैं, मदद करती रही हैं। मगर जब पीछे इनकी सरकार थी, सोनिया की, मनमोहन की, इन्होंने उस वक्त कम्युनिस्टों के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। कम्युनिस्टों को खुश करने के लिए जो हमारा सहयोग छोटे भाई के नाते हम नेपाल को देते थे, वो धीरे धीरे सारा सहयोग वापस ले लिया। अगर मैं कहूं कि अब नेपाल को हम ऑक्सीजन देते थे, वो ऑक्सीजन जो जाती थी हिंदुस्तान से किसी न किसी रूप से, उससे मेरा नेपाल फल फूल रहा था, बिजनेस, कारोबार, सब कुछ फल फूल रहा था। हमारा खूब आदान प्रदान था। हमारी संस्कृति, हमारा हिंदुत्व का एक चेहरा है नेपाल। हमारा पशुपतिनाथ मंदिर जो पूरे वर्ल्ड में अपने आप में एक बहुत बड़ा स्थान रखता है। मगर उन्होंने उस वक्त धीरे 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 जो भी हमारी छोटे भाई के नाते सपोर्ट थी, वो सारी सपोर्ट हटा ली। उधर से चाइना आ गया, पाकिस्तान आ गया, इन्होंने अपनी गतिविधियां चालू करके
वहां भी जो नेपाल हिंदू राष्ट्र था, नेपाल को हिंदू राष्ट्र ना रहने दिया, वहां भी एक सेकुलर कंट्री बना दिया। वो भी एक इनका नक्सलवादी माओवादियों का धीरे धीरे वहां प्रभाव बढ़ गया और कम्युनिस्ट आ गए वहां। आज भी हमारी पीड़ा है कि नेपाल को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। मुझे नेपाल से बहुत मैसेज आते हैं, बहुत फोन आते हैं, लोग बात करते हैं, हमें लगता है अभी कुछ नहीं बिगड़ा, फिर से नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाया जा सकता है। अच्छा, ये वास्तव में नेपाल और भारत का जो संबंध है ये कैसे और प्रगाढ़ हो सकता है? देखिए, पहले तो सबसे पहले बात यह है कि आज हमारी हिंदुस्तान में मोदी सरकार है, राष्ट्रवादी सरकार है, हिंदुत्ववादी सरकार है। देश के हिंदुओं ने, देश के संत समाज ने पूरा बल लगा करके मोदी जी को दोबारे सत्ता में बिठाया। 2019 के चुनाव से पहले 3-4 नवंबर को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में हमारे देश के लगभग 5000 सभी संप्रदायों के शीर्ष संत इकट्ठे हुए थे। यूनाइटेड हिंदू फ्रंट की भी उसमें भूमिका थी, हम लोग साथ थे। और उस वक्त हमें देखा था, हमें संतों ने देखा, हमने देखा था कि जितने चर्च हैं सब ने पत्र जारी कर दिए थे कि 2019 के चुनाव में किसी भी सूरत में मोदी आना नहीं चाहिए। और जितनी मस्जिदें थी फतवे जारी हो गए थे कि 2019 में दोबारा मोदी नहीं आना चाहिए। तब हमने संतों से प्रार्थना की थी, ये मुल्ला मौलवी फतवे जारी कर रहे हैं, चिट्ठियां जारी कर रहे हैं, मोदी नहीं आना चाहिए। तो क्या इसमें हमारे संत समाज की, हमारे मठाधीशों की, हमारे बड़े बड़े मठ मंदिरों के पुजारियों की भी कोई भूमिका बनती है? नहीं बनती। तब मुझे गर्व इस बात का है कि हिंदुस्तान के इतिहास में एक बार ऐसा पहल की गई, संतों ने पूरे हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया के लोगों को एक धर्मादेश जारी किया कि 2019 के चुनाव में मोदी ही आना चाहिए। उसका मैसेज पूरी दुनिया में गया। जहां कहीं भी वर्ल्ड में हिंदू बैठा था उसको लगा कि मोदी आना चाहिए। अगर मोदी आएगा 2019 में राम मंदिर बनेगा, धारा 370 हटेगी, जनसंख्या नियंत्रण कानून बनेगा, समान आचार संहिता लागू होगी, मुस्लिम तुष्टीकरण बंद होगा और भारत पुनः हिंदू राष्ट्र बनकर के विश्व गुरु का स्थान प्राप्त करेगा और हम फिर से पूरी दुनिया को जीने का, चलने का रास्ता दिखाएंगे। ऐसा भाव मेरे संतों ने किया था, जिस कारण से मोदी 2019 में पहले से भी बड़ा बहुमत लेकर के आए और आज राम मंदिर बनने जा रहा है। हिंदुस्तान का सबसे, वर्ल्ड का सबसे बड़ा मंदिर, हिंदू राष्ट्र का किला अयोध्या में बनने जा रहा है। और धारा 370 चुटकियों में पता नहीं कहां से कहां गई। और हम लोग अब सब मिलकर के ये प्रयास कर रहे हैं, हमारी मोदी जी से बार बार, गृह मंत्री से बार बार ये हमारी मांग रहे, संतों की सबकी मांग है, यूनाइटेड हिंदू फ्रंट की मांग है कि जल्द से जल्द जनसंख्या नियंत्रण कानून भी बनना चाहिए और समान आचार संहिता का जो नियम है वो लागू होना चाहिए। और हमारी सरकार जैसे नेपाल को अपना मित्र देश मान करके जो सहायता, जो मदद करती थी, वो मदद वहां बढ़नी चाहिए। हमारे लोगों का आवागमन बढ़ना चाहिए और वहां पर हमारे संत समाज, हमारे बड़े बड़े राजनेता जाए आए, वार्तालाप हो, मीटिंगें हो, कार्यक्रम हो, ताकि वहां के लोगों में अगर कहीं पर कोई इस भाव को लेके कमी आई है, कमजोरी आई है, उनका मनोबल हम मिलकर के ऊंचा करें। हिंदुस्तान और नेपाल मिलकर के जहां एक और पुनः मेरा नेपाल हिंदू राष्ट्र बने, वही मेरा भारत भी साथ साथ हिंदू राष्ट्र बने। ये हमारी यूनाइटेड हिंदू फ्रंट की हमारी मांग भी है, हमारा भाव भी है, हमारा संकल्प भी है। गोयल साहब, आपने अभी खासतौर में मांग भी, एक और मांग की है कि पंजाब के अंदर हिंदू मुख्यमंत्री बन सके, काफी जोर शोर से आप उठा रहे हैं, इस विषय में बताइए क्या? देखिए, पंजाब
को अलग बने 55 साल हो गए। पार्टियां बदलती रही मगर मुख्यमंत्री वहां का सिख ही बना। हम मानते हैं हिंदू सिख एक ही हैं। हम ये भी मानते हैं कि पंजाब में सिख हमारे बड़े भाई हैं, मगर अगर हम ऑल ओवर इंडिया में देखें तो हमारे सिख भाइयों की पॉपुलेशन मात्र 2% की है। उसके बावजूद भी ज्ञानी जैल सिंह जी को हिंदुस्तान का राष्ट्रपति बनाया। सरदार मनमोहन सिंह 2 बार 10 साल लगातार देश के प्रधानमंत्री रहे। इसको लेकर के हमने सहर्ष स्वीकार किया, उनका सम्मान किया। पिछले सालों में आतंकवाद के कारण हिंदुओं को मारा गया, कूटा गया, लूटा गया। आतंकवाद के दौर में 30,000 लोगों ने, हिंदुओं ने अपनी जानें कुर्बान कर दी। कारोबार खत्म हो गए, लोग पलायन कर गए, मगर धीरे 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 आतंकवाद खत्म हुआ, लोग उभरे, लोग खड़े हो गए। अब फिर पंजाब में खालिस्तान की मूवमेंट चलने जा रही है। अभी 2 दिन पहले ही पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह प्रधानमंत्री मिलकर गए हैं, गृह मंत्री मिलकर गए हैं। उन्होंने खुद कहा है कि पंजाब में फिर से आतंकवादी खालिस्तानी मूवमेंट बढ़ गई है। वहां ड्रोन से हथियार आ रहे हैं पाकिस्तान से, या कनाडा से पन्नू बैठ करके हमारे देश के, हमारे पंजाब के नौजवानों को फिर से भड़का रहा है, आतंकवाद की आग लगा रहा है। और वहां से नशीले पदार्थ भी पाकिस्तान से आ रहे हैं। पाकिस्तान, कनाडा मिलकर के पंजाब में फिर से खालिस्तान की मूवमेंट को खड़ा कर रहे हैं, फिर से खालिस्तान की साजिशें रच रहे हैं। और ऐसे में अगर पंजाब का हिंदू सम्मानित होता है, अगर पंजाब के हिंदू को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलता है, जो पंजाब के हिंदुओं के मनों में ये भाव आ गया है कहीं फिर से हमें पंजाब छोड़ के ना जाना पड़े, और हमें छोटे भाई के नाते इस बार पंजाब को मुख्यमंत्री के रूप में चलाने का मौका मिले। हमने ये डिमांड, हमने अपनी ये मांग रखी है सोनिया गांधी के आगे, हमने मांग रखी है नड्डा जी के आगे जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमने मांग रखी है सुखबीर बादल के आगे, हमने मांग रखी है केजरीवाल को, हमने मांग रखी है मायावती को। जो भी पॉलिटिकल पार्टियां पंजाब में चुनाव लड़ने जा रही हैं, हमने सबसे निवेदन किया है कि जो भी कोई पार्टी सबसे पहले हिंदू मुख्यमंत्री बनाऊंगा ये मुद्दा लेकर आएगी, हम उसी पार्टी को सपोर्ट करने जा रहे हैं। नंबर 2, 30,000 जो लोग काले दौर में आतंकवाद के मारे गए, उनको जो मान सम्मान, जो मुआवजा मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। 84 में दंगे हुए, हजारों सिख भाई मार दिए गए, उनके परिवारों को आज तक मुआवजा मिल रहा है। एक एक परिवार को 50 लाख रुपए भी अब तक मिल चुके हैं, मगर मेरे पंजाब के हिंदुओं को मात्र 50,000, मात्र 25,000, किसी को मिले भी नहीं। तो ये जो सतेला व्यवहार है ये नहीं होना चाहिए। अगर मेरे पंजाब के लोगों का खून लाल है तो 84 के दंगों वाला का भी खून लाल है। अगर दोनों का खून लाल है, खून एक ही है, ये जो भेदभाव है ये नहीं होना चाहिए। जो मुआवजे, जो सहायता राशियां 84 के दंगा पीड़ित परिवारों को मिली हैं, वो मेरे हिंदू परिवारों को भी मिलनी चाहिए। इनको क्यों दे रहे हो मैं वो नहीं कह रहा, इनको और दो, 84 के दंगा पीड़ितों को और दो। मगर मैं भी दंगा पीड़ित हूं, मैंने भी अपना परिवार खोया है, किसी बहन ने अपना भाई खोया है, किसी ने पति खोया है, किसी ने बेटा खोया है, तो उनका वही हक बनता है जो 84 के दंगा पीड़ितों का हक बना है, मिलता है, वो मिलना चाहिए। इसी बात को लेकर के आज पंजाब में हम लोग जा रहे हैं। हमारी इस मूवमेंट से, जो हमारी मूवमेंट चली है पंजाब में, इस मूवमेंट को चलने के बाद आज सुखबीर बादल को कहना पड़ा कि मैं अगर मुख्यमंत्री बनता हूं, हमारी अगर अकालियों की सरकार आएगी, मैं उप मुख्यमंत्री बनाऊंगा हिंदू को। कांग्रेस ने कहा जी हम एक कार्यकारी अध्यक्ष बनाएंगे पंजाब का, प्रदेश कांग्रेस का उन्होंने बना दिया है। मगर मेरा यूनाइटेड हिंदू फ्रंट का पंजाब के हिंदुओं का स्पष्ट कहना है, उप मुख्यमंत्री से या कार्यकारी अध्यक्ष बनाने से हमारी बात की पूर्ति होने वाली नहीं है। इस बार के चुनाव में
पंजाब के हिंदुओं का, जिसकी 40% जनसंख्या है पंजाब में, उसका ये मन बन चुका है इस बार तो उसी पार्टी को आगे लेकर के आएंगे जो पार्टी हिंदू को मुख्यमंत्री बनाने की बात कहेगी। बिल्कुल, जिस तरह से हरियाणा में गैर जाट मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर जी, तो उसी तरह से पंजाब में भी आपका ये कहना है कि पंजाब में बेशक सिख समुदाय 90% पूर्ण हो, हालांकि नहीं है, लेकिन हिंदू मुख्यमंत्री बने तो 30,000 जो शहीद परिवार है उनका भी सम्मान मिलेगा और कुछ आत्मबल या कुछ निडरता हिंदुत्व में रहेगा, यही मानना है। तो अभी वास्तव में क्या विचार है अभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, क्या किसको रखने की उम्मीद है? देखिए, ये तय करने का काम भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है, उनकी है। हमने अपनी बात मिल करके उन तक पहुंचा दी है कि हम पंजाब में काम कर रहे हैं। आज पंजाब के हिंदू का जो भाव है, उसका मन है, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं 2 महीने से पंजाब में घूम रहा हूँ, मैं लोगों से मिला हूँ, मेरी पत्रकार वार्ताएं वहाँ हुई हैं। पंजाब के लोगों ने मन बना लिया है, इस बार तो हमें पंजाब का मुख्यमंत्री हिंदू ही चाहिए। बिल्कुल, आप दिल्ली के काफी पॉपुलर चेहरे भी हैं और दिल्ली में आप बहुत ही अनगिनत सामाजिक काम करते हैं। अपने बीच बीच में बहुत सारे हिंदुत्व के ऊपर, जैसे आपने मलाला के ऊपर भी काफी आया था, और प्रवासियों का जो दिल्ली में रह रहे हैं, दिल्ली के प्रवासियों के विषय में 2 शब्द। देखिए, दिल्ली जो है, दिल्ली है मिनी हिंदुस्तान। दिल्ली में हर स्टेट का व्यक्ति यहाँ रह रहा है। अगर मैं अपनी बात करूं, मैं भी तो पंजाब से आया हूं, आतंकवाद से पीड़ित होकर पंजाब से आया था। ऐसे ही हम सब लोग मोस्टली अगर देखा जाए, दिल्ली की अपनी पॉपुलेशन तो आज 10% होगी, छोटी दिल्ली थी, आज 90% लोग दिल्ली में बाहर से आके बसे हैं, चाहे कोई पंजाब से, चाहे कोई हरियाणा से, चाहे कोई नेपाल से, चाहे कोई जम्मू कश्मीर से, पूरे देश से लोग आके दिल्ली में रह रहे हैं। तो दिल्ली सबकी है, दिल्ली में सबको रहने का हक है, दिल्ली में सबको समान अधिकार मिलने चाहिए और दिल्ली में सबका रहने का मन करता है, क्योंकि राजधानी है, इसलिए दिल्ली सबकी है। दिल्ली की हिंदुस्तान की राजधानी के नाते सबका हक है इसके ऊपर। सभी को, हमारे प्रवासी, सारे प्रवासी हैं, सबको समान मिलना चाहिए, सबका मान बढ़ना चाहिए। और किसी के साथ भी ये कह के कोई अगर सौतेला व्यवहार करने का प्रयास करता है कि दिल्ली वाला नहीं है, तो मैं उस बात को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा, ना उस व्यक्ति को, ना उस नेता को माफ करूंगा, क्योंकि दिल्ली हमारी सबकी है, दिल्ली हिंदुस्तान का दिल है। इसलिए जो भी दिल्ली में लोग रहते हैं, उनका सबका मान सम्मान होना ही चाहिए। दिल्ली को भी बड़ा करने में जो भी दिल्ली में रहने वाला व्यक्ति है, उसने अपना खून पसीना बहा करके दिल्ली को बड़ा किया। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे एनबीए न्यूज के लिए आपने काफी समय, कीमती समय दिया और हमारे दर्शक को भी थोड़ा 2 शब्द संदेश। देखिए, मैं एनबीए टीवी के जितने भी हमारे दर्शक हैं, उनको जो हमारा स्वतंत्रता दिवस आ रहा है 15 अगस्त, उसकी मंगल कामना देता हूँ। रक्षाबंधन आ रहा है हमारा, हम लोग अपनी बहनों से अपनी कलाई पे रक्षा बांधते हैं, बंधवाते हैं, और संकल्प लेते हैं कि ये बहन, मैं तेरी ताउम्र तक रक्षा सुरक्षा करूंगा। ये हमारा देश का, हमारे पूर्वजों ने प्राचीन जो संस्कृत सभ्यता है, उसका एक छोटा सा एक वो है, दर्पण है, दर्शन है, ताकि हम बार बार, और मैं तो कहता हूं कि जितनी बेटियां हैं सब हमारी बेटियां हैं, हमारी बहनें हैं। कोई भी शक्ति, कोई भी ताकत, कोई भी एंटी सोशल लोग अगर किसी बहन बेटी के साथ अन्याय करते हैं, बदतमीजी करते हैं, उनको बहला के, फसला के, लव जिहाद जैसे मामले की कोशिश करते हैं, तो हम उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। इसलिए मेरी बहन बेटियों का सम्मान बढ़ना चाहिए। और दूसरी बात कहता हूं कि मेरे घर में जो मेरी बेटी है, जिसने मेरे घर में जन्म लिया है, वो दूसरे घर में जाएगी, किसी ना किसी की जाके पत्नी बनेगी, बहू बनेगी। जो मेरे घर में मेरी बहू आई हैं, वो मेरी बेटियां हैं। जो बेटियां किसी भी रूप में, बेटी के रूप में, बहन के रूप में, माँ के रूप में, वो हमारी लक्ष्मी है। जहां हम अपनी बहन बेटियों का सम्मान करेंगे,
वो घर प्रफुल्लित होगा, बढ़ेगा, फूलेगा, फलेगा, वहाँ आनंद होगा, वहाँ मंगल होगा। और मैं सभी दर्शकों में कहना चाहता हूँ कि आपके घर में मंगल हो, आनंद हो, खुशी हो। आओ हम सब मिलकर के लिए हिंदू राष्ट्र नेपाल बने, हिंदू राष्ट्र भारत बने, उसके लिए काम करें। यूनाइटेड हिंदू फ्रंट आप सबका स्वागत करता है। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र। आप सुन रहे थे जयवान गोयल जी, यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। और एनवे न्यूज़ को काफ़ी कीमती समय आप खासतौर पर आपके लिए, दर्शकों के लिए मैं उनसे गुजारिश करके समय लिया। हमारे एनवे न्यूज़ को समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।